Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. Guys, now the talk concern is right issue. अभी तक हम ईपीएस में क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला विच इज पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स ऊपर लेते हैं डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने कहा दो तरह की ईपीएस कैलकुलेट होती है, एक बेसिक डाइल्यूटेड। हम सिर्फ बेसिक पे अभी बात कर रहे हैं, डाइल्यूटेड पे हम बाद में बात करेंगे जब हम बेसिक सीख चुके होंगे। फिर हमने बेसिक ईपीएस में सीखा कि जब आप नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे तो आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में हमने क्या सीखा था? यस यू आर राइट, हमने सीखा था कि उसमें बोनस इशू एडजस्ट करना है, आपने राइट इशू एडजस्ट करना है, और क्या एडजस्ट करना था? यस यू आर राइट, उसमें हमने शेयर स्प्लिट इशू करना है, एडजस्ट करना है, उसमें हमने शेयर कंसोलिडेशन इशू डिस्कस करना है, उसमें अगर इशू एट मार्केट वैल्यू हो तो उसको भी करना है। ये बातें हमने सीखने के बाद हमने अंडरस्टैंड की कि इशू एट मार्केट वैल्यू को कैसे एडजस्ट करना है और बोनस इशू को। बोनस इशू ने अच्छा खासा हमारा टाइम लिया कि बोनस इशू को कैसे एडजस्ट करते हैं। नाउ आफ्टर बोनस इशू पेश खिदमत है राइट इशू। अब राइट इशू का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। देखिए, हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। इशू एट मार्केट वैल्यू, पूरे पैसे जितने उन शेयर से पैसे आने चाहिए थे वो सारे आ रहे हैं। इशू एट मार्केट वैल्यू मतलब आप एक शेयर दे रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वो पूरा मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरा पैसा आ रहा है। ठीक, ये बिल्कुल ठीक था। और आपने कहा यार इसका कोई पंगा नहीं है, जिस दिन से आया बस उसी दिन से एडजस्ट करो। दूसरा बिल्कुल मुफ्ते वाला शेयर विच इज बोनस इशू। बोनस इशू के बारे में गाइस आपने क्या अंडरस्टैंड किया? आपने अंडरस्टैंड किया कि बोनस इशू को अज्यूम करोगे शुरू से, क्योंकि वो मुफ्ते वाला शेयर है। अब आ जाता है राइट इशू। राइट इशू ने कहा भाई मैं तो ऐसा इशू हूं जिसमें पैसे आ भी रहे हैं लेकिन पूरे नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू से आप थोड़ा सा कम पे इशू कर रहे होते हैं राइट इशू। इसका मतलब है देयर इज अ मुफ्ता। मुफ्ते का एलिमेंट भी है। मुफ्ता मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप अगली पार्टी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिन लोगों से पैसा ले रहे हैं विच इज ऑब्वियसली ऑनर्स, उनको क्या कर रहे हैं आप? ऑनर से पैसा लेके लेकिन मार्केट वैल्यू पे पूरा पैसा नहीं ले रहे। तो इसका मतलब है थोड़ा सा इसमें क्या है? यस यू आर राइट, थोड़ा सा इसमें मुफ्त है और पैसे भी हैं। मसलन अगर मैं कहूं कि मार्केट वैल्यू है 30, मार्केट वैल्यू किसी एक शेयर की 30 रुपीज है, तो सर मार्केट वैल्यू में जब आप इशू करते हैं तो पूरे 30 आते हैं। बोनस इशू क्या होता है? बिल्कुल फ्री। राइट इशू में आप पता क्या कर रहे होते हैं? एमी फनकारी, आप कह रहे हैं राइट इशू हम करेंगे थोड़ा सस्ता, तो राइट इशू प्राइस जो आप रख रहे होते हैं वो 25 रख रहे होते हैं। अब इसका मतलब है 5 रुपए का मुफ्त है। लेकिन ये 5 रुपए का मुफ्त सीधा सीधा नहीं है ना, आपने साथ में लिखा होता है कि राइट इशू जो है वो 1 for 10 है। अब इसका मतलब है 10 शेयर्स के बदले आप एक दे रहे हैं और उस एक में 5 रुपए का मुफ्ता है, तो इसका मतलब है आपको वेटेड एवरेज मुफ्ता निकालना पड़ेगा। यानी इन अदर वर्ड्स यहाँ पे राइट फ्रैक्शन यानी वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो सीधा सीधा नहीं है जैसे बोनस इशू में था। सर बोनस इशू में क्या था, मुझे तो भूल गया। तो सर बोनस इशू अगर 1 for 10 हो, अगर बोनस इशू 1 for 10 हो, तो हम कहते थे कि आपने एक मुफ्त में दे दिया है उन लोगों को शेयर जिनके पास कितने थे? एक मुफ्त में दे दिया उन लोगों को शेयर जिनके पास कितने थे? 10 थे। इसका मतलब है फ्रैक्शन हो जाता था 11/10। देखे ना, एक मुफ्त में दे दिया यानी उनके पास 11 मुफ्त में कर दिए जिनके पास 10 थे। सर अब यहां पे तो ऐसा नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं आप 11 मुफ्त में कर दिए जिनके पास 10 थे। वो कहेंगे पागल तो नहीं हो गए, 30 रुपए का शेयर है, हम 25 रुपए दे तो रहे हैं, तो ये मुफ्ते वाली क्या बदतमीजी शुरू की हुई है तुम लोगों ने? बंद करो ये बदतमीजी, ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे यार क्या, तो ठीक है, पैसे तो हम ले रहे हैं। सो यू नीड टू कैलकुलेट बोनस फ्रैक्शन इन राइट इशू। बोनस मतलब वो जो मुफ्ते का फ्रैक्शन है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर कैसे कैलकुलेट करें? सर उसने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट करें। सो ये राइट फ्रैक्शन है सर राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करके क्या करेंगे? सर वही करेंगे जो बोनस इशू में करते थे। ओके सर ठीक है, कर लेंगे, लेकिन मुझे याद भूल गया, अभी याद करवाते हैं आपको दोबारा। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है राइट इशू, राइट फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? राइट इशू बिफोर मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू लेनी है, विच इज अक्सर हम उसे कहते हैं कम राइट प्राइस, देन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये आपको गिवन हुआ करेगी, हमेशा गिवन हुआ करेगी, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ा करेगी। कैसे कैलकुलेट करनी है अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। देखें जरा क्या है। वो कह रहा है 1 for 4 राइट इशू है। 1 for 4 राइट इशू का मतलब ये है, जरा और करना, इसका मतलब है लोगों के पास 4 शेयर्स थे, आप उन्हें एक और दे रहे हैं, उनके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 5। ये बात तो समझ आ गई ना? सर ये तो आसान थी। 1 for 4 मतलब 4 थे, एक और देंगे 5 हो जाएंगे।
ओके सर, आप उन्हें कह रहे हैं 2.5 का एक शेयर लें आपसे, इसका मतलब है सर आप उनसे मांग रहे हैं 2.5 मांग रहे हैं। ये जो एक शेयर दे रहे हैं ना, आप उन्हें कह रहे हैं बस 2.5 दे दो, बस 2.5 दे दो। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि ये 2.5 इधर आ जाएगा। ये ले 2.5 इधर आ गया। जी सर बिल्कुल ठीक है, आ गया सर। आगे क्या करें सर? आ गया सर। आगे अगली बात जरा इंपॉर्टेंट है फिर। अब सर इंपॉर्टेंट बात करने लगे हम। सर शेयर्स कितने थे उनके पास? ऑलरेडी 4। सर इसका मतलब ये है, जरा और करना, और मार्केट में प्राइस क्या चल रही थी? 4 रुपए। सर इसका मतलब ये है कि देखो एक शेयर उनका 4 रुपए का था, है ना? था ना 4 रुपए का? बिल्कुल था सर, 4 रुपए का शेयर है उनका। एक शेयर उनका 4 रुपए का है ना? 4 रुपए का बिल्कुल है सर, ठीक है मान लिया। आगे चले सर, आगे बताए ना। सर 4 रुपए का एक शेयर था और उनके पास 4 शेयर्स थे। इसका मतलब यह है कि उनकी ऑलरेडी जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ना, 16 रुपए की तो हुई हुई है ऑलरेडी। यानी एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि 4 शेयर्स मेरे पास हैं, 4 रुपए का एक शेयर है, 16 मैंने कंपनी में पहले मेरी इन्वेस्टमेंट बनती है, और ये मेरे से एक शेयर के बदले 2.5 और मांग रहे हैं। इसका मतलब मैं 2.5 और लगाऊंगा तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 18 यानी 18.5, और मेरे पास 5 शेयर्स हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है आफ्टर दिस राइट इशू एक शेयर की प्राइस क्या निकलनी चाहिए? देखो ना, पहले 16 की इन्वेस्टमेंट थी, 4 शेयर्स थे, तो 4 पे बाद मार्केट वैल्यू निकल रही थी। आज थ्योरेटिकल राइट एक्स राइट प्राइस क्या निकल रही है? यानी कि इस राइट इशू को एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू में कमी आएगी वो क्या है? अब आप कहेंगे सर क्या कमी क्यों आएगी, इंक्रीज भी तो हो सकता है। देखें, जब आप सस्ता शेयर देंगे ना तो मार्केट में वैल्यू कम ही होगी। आप सस्ता शेयर दे रहे हैं ऑनर्स को, अगर कोई भी चीज सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी तो उसकी प्राइस कम होनी है। सो राइट इशू की वजह से प्राइस कम होती है, बोनस इशू की वजह से भी प्राइस बहुत कम होती है। ठीक है सर, अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है सर, फिर बताएं तो सर क्या प्राइस निकल रही है, प्लीज देख लें जरा। 18.5 टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 5 उनके पास शेयर्स हैं, ये कहलाती है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इस तरह कैलकुलेट करते हैं आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर थोड़ी सी एग्जांपल्स और ना कर लें? बिल्कुल जी, मुझे आइडिया है कि आपको और एग्जांपल्स की जरूरत है, इसीलिए तो आगे एग्जांपल 2 लिखी हुई है जो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट आंसर को देखे, और फ्रैक्शन निकल आएगा आपका। यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है सर? चले मान लेते हैं सर, आप कहते हैं तो। अब व्हाट इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हियर? तो 18.5 लेना है आप लोगों ने, ये लें सर 18.5 मैंने भी लिया, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे आप लोग? डिवाइडेड बाय कर देंगे आप 5। तो ये जरा देखें, ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ रही है सर, ये आ रही है जी 3.7। अब मुझे बताएं 3.7 इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, फ्रैक्शन क्या बनेगा? व्हाट शुड बी द फ्रैक्शन हेयर? सर द आंसर है मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू कितनी चल रही थी? 4 पे चल रही थी, 4 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 3.7, तो ये आ जाता है फ्रैक्शन। अगली एग्जांपल आप खुद सॉल्व करके देखें और ये आप लोगों के सामने फ्रैक्शन आ जाएगा। उससे नेक्स्ट एग्जांपल मैं अब आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को एक और असाइनमेंट देते हैं, सॉल्व करें, तसल्ली से समझें जरा, क्योंकि इतना अगर आपको आ गया तो आपकी बेसिक ईपीएस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप कहेंगे सर शेयर स्प्लिट भी तो है। सर अगर आपने बोनस इशू सीख लिया है, इशू एट मार्केट वैल्यू सीख लिया है, अगर आपने राइट इशू सीख लिया है, तो बोनस इशू ही एक्चुअली उसी के प्रिंसिपल शेयर स्प्लिट पे और कंसोलिडेशन पे अप्लाई होना है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। हम सॉल्व करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें है क्या। सो लेट्स सी जी, पीच लिमिटेड। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 एंड द कंपैरेटिव ईपीएस फिगर। अब कंपैरेटिव ईपीएस फिगर 2000x1 मतलब क्या होगा? जो इस साल फ्रैक्शन यूज करेंगे ना, बोनस इशू वाला है तो बोनस इशू वाला भी, और राइट इशू है तो राइट इशू वाला फ्रैक्शन भी। यानी जो फ्रैक्शन आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, उन फ्रैक्शंस को रिवर्स करके पिछले ईपीएस से मल्टीप्लाई करना है। इज दैट ओके? ओके सर, फाइन। आगे चलते हैं सर। सर आगे चलते हैं सर, आपकी खातिर चले जाते हैं आगे सर। ये एग्जाम्पल 3 आपके सामने नजर आ रही है आप लोगों को। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब आगे क्या करना है आप लोगों ने। तो ये एग्जाम्पल 3 है, सॉल्व करते हैं जी। 2000x2 सॉल्व करते हैं। पीच लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, PL had 3600 shares in issue on 1st Jan 2000x2। तो कितने शेयर्स हैं सर 1st Jan 2000x2 पे? 3600
शेयर्स हैं इन इशू, तो मेहरबानी 3600 शेयर्स ही हैं। कभी कभार ना वो शेयर कैपिटल दे देगा, शेयर कैपिटल पार वैल्यू इतना है, वो शेयर कैपिटल रुपीज में होगा, आई नीड नंबर्स। तो आपको पता है ना, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। पढ़ चुके हैं ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इससे पिछला टॉपिक एग्जैक्टली उसमें हमने ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझी हुई है, इधर भी आ जाएगी, समझ लेंगे, टेंशन ना लेना। तो अब मुझे बताएं यार बच्चों, क्या करूं मैं? अब मैं डेट और इवेंट वाला कॉलम खा गया हूं, मतलब लिख दूंगा ऑब्वियसली। ये नंबर ऑफ शेयर्स वाला कॉलम आ गया सर, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। फिर क्या किया मैंने? फिर मैंने मंथ्स पोर्शन या टाइम रेशो अप्लाई किया है, या मंथ्स आउटस्टैंडिंग लिख दें, जो दिल करता है कर ले। सो मंथ्स आउटस्टैंडिंग, फिर मेरे पास बोनस फ्रैक्शन आ जाएगा। अब मजे की बात यह है, बोनस फ्रैक्शन 2 होंगे तो 2 एडजस्ट हो जाएंगे। अब मजे की बात है, यहाँ पे राइट फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ये लें जी, बोनस भी आ गया, राइट भी आ गया। ओके सर, अब मुझे बताएं क्या करना है आपने? वेटेड एवरेज लेना है आप लोगों ने। सर वेटेड एवरेज, सर राइट इशू के इस फ्रैक्शन के बारे में जो भी हमने कैलकुलेट किया है, अजम्पशन यही है कि ये शुरू से है, क्योंकि इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्ते का है, इसकी वजह से ईपीएस आपकी डिस्टर्ब हुई है, एंड वी हैव टू एडजस्ट दैट इन द प्रीवियस ईयर्स एज वेल, ताकि कंपैरिजन बरकरार रहे, लाइक विद लाइक रहे। ओके सर, ठीक है। 1 जैन पे नंबर ऑफ शेयर्स बताएं कितने थे? तो 1 जैन पे जो ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे यार बच्चों, बता दें जरा, कितने ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे? सर वो कह रहा है 3600 है, चलें 3600 लिख लेते हैं। ये ले, इट मेड अ वन फॉर राइट इशू ऑन 1 जून 2000x2। सर 1 जून पे राइट इशू किया इसने। सर ये जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं 1 जनवरी पे दिए हुए हैं, तो जरा टाइमलाइन थोड़ी सी बना लें ताकि समझ आ जाए क्वेश्चन क्या है। तो सर अगर आप गौर करें तो 1 जैन पे थे, 1 जैन पे x2 पे क्या थे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 3600 नंबर ऑफ शेयर्स थे। फिर अगर हम बात करें 30 जून पे, 1 जून पे फिर आपने दोबारा क्या किया है? राइट इशू कर दिया, 1 for 4 राइट इशू हुआ है, 1 for 4 राइट इशू है। ये लें सर, ये आ गया आपके पास, और प्राइजेस भी इधर से देख लें, हाईलाइट कर लेते हैं। 1 for 5 शुरू एट अ प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ है, और द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वाज 50, तो ये मुझे चाहिए होगा। पीएल मेड अ शेयर इशू ऑफ 2000 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑन 1 सितंबर x2। 1 सितंबर x2 पे क्या हुआ है बच्चों? 1 सितंबर x2 पे, ये 1 सितंबर ही है, ये देख लेना जरा। 1 सितंबर x2 पे क्या हुआ है जी? 2000 इशू एट मार्केट वैल्यू है, एट मार्केट वैल्यू है, ये भी हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है जी वो? पीएल मेड अ बोनस ऑफ 2 न्यू शेयर्स फॉर 5 हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स, और ये कब किया है इसने जी? पीएल मेड अ बोनस इशू एट अ मार्केट वैल्यू ऑन 1 सितंबर x2। पीएल मेड अ बोनस इशू, ये बोनस इशू की डेट नहीं मेंशन क्वेश्चन में, तो इसको ठीक कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये मेंशन है डेट किस दिन की, ये डेट है 30 सितंबर कर लेते हैं, फौरन एक माह बाद शुगल हो जाएगा जरा, लेकिन 30 सितंबर पे। तो 30 सितंबर पे फिर क्या हुआ है मेरे बच्चों? ये 30 सितंबर सिर्फ एक माह बाद आपने 2 for 5 बोनस इशू कर दिया सर, 2 for 4 बोनस इशू किया है सर आपने। ये लें जी, 2 for 4 बोनस इशू, तो 2 for 4 बोनस इशू ये कर दिया आप लोगों ने, 2 for 4 बोनस इशू हो गया। फिर उसके बाद कुछ है? उसके बाद कुछ नहीं है, और आपके पास टोटल अर्निंग्स गिवन है जो कि हमने यूज करनी है पीपीएस की कैलकुलेशन में। सो दिस वाज द क्वेश्चन, इसको मैंने थोड़ा समराइज कर लिया, डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। लेकिन आपको पता है मुझे बोनस फ्रैक्शन चाहिए क्वेश्चन में, तो 6/4 ये तो बड़ा ही आसान होता है। 6 हो गए उनके पास जिनके पास 4 थे पहले, तो ये फ्रैक्शन तो बहुत ईजी है। बिल्कुल ठीक है सर, राइट इशू वाला भी इजी है सर, उसमें क्या मसला है? अभी कैलकुलेट करके दिखाते हैं आप लोगों को। सर देखें जरा, 4 शेयर्स थे लोगों के पास, और एक शेयर 50 रुपए का था, इसका मतलब है 200 तो पहले वो लगा के बैठे हुए हैं ना आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। ये देखें जरा, 50 का एक शेयर है, और आप उन्हें कह रहे हैं कि हमसे एक शेयर और ले लो 4 के बदले, 1 for 4। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें कह रहे हैं एक और ले लो, 40 रुपए और दे दो, यानी तुम लोगों की 40 की इन्वेस्टमेंट और हो जाएगी। इसका मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी 240, और आपके जो शेयर्स हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। सो व्हाट इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस? 240 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ गई। ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आई है। लोग अक्सर फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं। पूरा फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ओके सर, जरा बताएं ना हम आगे क्या करें सर? तो आगे सर जरा देख लेते हैं क्या करना है। ये देखें 240 डिवाइडेड बाय 5
आपके पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 48 आ गई है, 48। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू, मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू विच इज 50 का, और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस विच इज 48। ये फ्रैक्शन है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट करना चाहें 5 डिवाइडेड बाय 4.8 हो सकता है। अगर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 550 डिवाइडेड बाय 48 का आंसर ले लो, मतलब जो भी आंसर आता है। तो अब मंथ्स अपोर्शन वही कहानी है थ्रू आउट, लेकिन बोनस फ्रैक्शन हमें पता चल गया और राइट फ्रैक्शन भी। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी करना क्या। सर 1 जन पे 3600 शेयर्स थे, आपने 1 जून पे दोबारा एक राइट इशू किया, तो कितने मंथ्स के बाद सर, 1 जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 माह बाद 1 जून पे ही आप लोगों ने ये काम कर दिया था, 1 जून पे ही कर दिया था आपने काम। जी बिल्कुल जी, 1 जून पे कर दिया था। आगे बढ़े सर, सर 1 जून पे यानी कि 1/5 किया आप लोगों ने, ये है जी, बिल्कुल ठीक है सर, 1/5 ही किया हमने। ओके सर, आगे बोनस फ्रैक्शन क्या है सर, बोनस फ्रैक्शन 6/4, बोनस फ्रैक्शन ले आओ 6/4। सर राइट फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यस करेंगे सर, वो तो आ नहीं गया वो सर, जून में आया, अभी इधर एडजस्ट तो नहीं हुआ, इधर होगा तो खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है 50/48 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 48, बिल्कुल ठीक है सर। खैर कैलकुलेटर यूज कर लें, एंड पे कर लेंगे यार, अभी करना है, ओके अभी कर लेते हैं आप लोगों की खातिर। चलें जी, ये लें जी, ये कैलकुलेटर आ गया। तो प्लीज जरा देखिएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बन कैसे रहे हैं अब आप लोगों के। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं कैसे बन रहे हैं। सर 3600 नंबर ऑफ शेयर्स थे, ये साल के शुरू में नंबर ऑफ शेयर्स 3600 थे, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे। आप कह रहे होंगे सर 1/5 क्यों लिया हुआ है आपने, सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ 5 ये क्यों लिया मैंने, 5वां आउटस्टैंडिंग रहे हैं तो 5/12 होता है। ले जी ठीक है सर, 5/12 करें सर जरा, तो कैलकुलेटर उठाएं जी दोबारा, जरा सामने लाएं, मल्टीप्लाई बाय कर दें 5 डिवाइडेड बाय 12, इसका एक आंसर आ गया। सर सर आंसर कितना आया है, यस यू आर राइट, आंसर आ गया 5/12, 3600 मल्टीप्लाई बाय 5/12 जब आपने किया तो। सर आगे सर मल्टीप्लाई क्या करना है आप लोगों ने, ये जरा और करें सर। ओके सर, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 3600 इंटू 5/12 है, 3600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 6/4 करना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 48। तो ये काम आप लोगों ने करना था। तो सर देखें ज़रा कितना आ रहा है आपके पास, ये आंसर आ गया जी, और लेट्स सी जी के टोटल क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है 2343.75, तो मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ इसको, 2323 एंड द आंसर वाज 74 था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 2343 था, मुझे 44 कर लेना चाहिए, 2344, ये जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमने क्या करना है सर, अगला इवेंट था 1 जून पे, तो 1 जून पे राइट इशू आ गया। आप खुद सोचें जरा, जब राइट इशू आ चुका है तब मुझे क्या करना चाहिए, याद रहे राइट इशू इधर एडजस्ट हो गया तो फिर राइट फ्रैक्शन की जरूरत नहीं रहनी, यही पढ़ रहे थे हम पहले भी। तो करते हैं एडजस्ट जी, 3600 का राइट इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, राइट इशू आप कर रहे हैं 1/4, तो 1/4 आप लोगों ने ये करना है, यहाँ पे 1/4 कर देना। सर अब हमारे पास कितना आया, तो ये आ रहा है जी 8, आपके पास 900 का राइट इशू आ रहा है, ये 900 का राइट इशू आ गया, बिल्कुल ठीक। अब मेरे भाई राइट इशू इधर एडजस्ट हो गया, तो अब यहां पे टोटल आ गए हैं 4500 शेयर्स। 4500 शेयर्स की जो है वो अब हमने मंथ पोर्शन करने हैं, 4500 राइट इशू है, 4500 राइट इशू है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे देखना है अगले इवेंट तक, 1 सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त, तो 3 माह ये आउटस्टैंडिंग रहा। बोनस फ्रैक्शन से अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बोनस इशू अभी तक नहीं आया, बट राइट इशू तो एडजस्ट हो चुका है। तो अगर राइट इशू एडजस्ट हो चुका है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट इशू का फ्रैक्शन खत्म, यही बोनस इशू में कर रहे थे। फेयर है सर, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बिल्कुल जी थोड़ी देर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 30 सितंबर पे फिर बोनस इशू आ गया, यानी 1 माह बाद, सॉरी 31 सितंबर पे आपका इशू एट मार्केट वैल्यू है, ये एडजस्ट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइंस नहीं होती, इशू एट मार्केट वैल्यू क्योंकि विद रिसोर्सेज होता है। अब विद मार्केट वैल्यू देखें तो ये कितने शेयर्स आ रहे हैं आपके पास, 2000 शेयर्स आपने इशू किए हैं,
तो जब 2000 आपने शेयर्स और इशू किए हैं तो अब आपके पास 6500 हो गए हैं, और ये 6500 शेयर्स सिर्फ एक माह आउटस्टैंडिंग रहे हैं। बोनस इशू अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए हम, राइट इशू पहले एडजस्टेड है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नाउ 30 सितंबर पे अब आपने क्या किया है बच्चों, देखें जरा, दोबारा अगला इवेंट आ गया, क्या है सर, बोनस इशू। बोनस इशू एडजस्ट करें सर, बोनस इशू इधर आ रहा है तो इसका मतलब है फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, यही होता है ना, और क्या करना है हमने, तो बिल्कुल ठीक है। तो बोनस इशू सर 6500 इंटू क्या करेंगे हम 6/4 कर देंगे, इंटू 6/4, तो ये काम करना है हमने। अब 6500 इंटू 6/4, सर ऐसे भी किया जा सकता है, डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, सर ऐसे भी किया जा सकता है, डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, लेकिन आई वुड से कि जैसे आप कैलकुलेट करते हैं बचपन से वैसे ही करें। तो 2/4 था ना, 2/4 था, तो इसका मतलब है 2/4 कर दें आप, कितना आएगा यार गाइस, 3250 आ जाएगा, ये 3250 आ गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, अब ये जरा समझ लेते हैं सर, जरा देख लेते हैं कितने हो गए हैं सर, कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 0 5 7 8 8750। कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे, 30 सितंबर पे बोनस इशू हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 माह ये लें दी, 3 मंथ्स ये आउटस्टैंडिंग रहे, कोई बोनस इशू की जरूरत नहीं है, कोई राइट इशू की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, आप सबको पता है मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं और कहानी खत्म। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं जी। सो लेट मी कैलकुलेट दिस, फिर जरा देखते हैं कि क्या करना है और ये वैल्यूज लिख लेते। ओके सर, मैंने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं आप लोगों के लिए। 4500 इंटू 3/12 इंटू 6/4 ये आएगा 1687, 6500 इंटू 1/12 और 6/4 812 आ जाएगा आपके पास। सो ये आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स कर ली। अब हमने क्या करना है गाइस, सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इस साल के हमें मिल गए हैं। अब हमें अर्निंग्स गिवन थी, अर्निंग्स हमारे पास जो थी बेसिक ईपीएस करंट ईयर की जो आएगी वो आ जाएगी यार, बेसिक ईपीएस फॉर करंट ईयर वो है डी, अर्निंग्स लेंगे आप 25125, यही अर्निंग्स आपने लेनी है, अर्निंग्स गिवन है टोटल अर्निंग्स, तो आपके पास आ गई 25125, ये अर्निंग्स आ गई आपके पास, डिवाइडेड बाय आपने करने हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पहले ही आपके पास पड़े हुए हैं 7030, ये आपके पास पड़े हुए हैं। तो सर 7030 आपके पास ये आ गई बेसिक ईपीएस पर शेयर, ये कितनी रुपीज हैं ये देख लेते हैं। सो लेट मी कैलकुलेट दिस फॉर यू। तो आप जरा देख लेते हैं कितनी अमाउंट आ रही है जी, तो 7030 है और 25,125 का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 7030 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो सर हमारे पास जो ईपीएस आ रही है आप लोगों के सामने है 3.73 आ रही है, तो हम कर लेते हैं इसको 3.753, तो 5 ही कर लेते हैं, फिर जरा ये देख लेते हैं जरा, बिल्कुल जी 3.57 आ रही थी, तो इट इज 3.57 जी, बिल्कुल जी 3.57 थी, तो इसको 3.57 ही रहने देते हैं। सो लेट मी रेज दिस, और ये 3 पॉइंट आ गई 57, सर 3.57 आ गई सर। अब सर प्रीवियस ईयर की ईपीएस को रीस्टेट करना है, तो सर रीस्टेटेड कंपैरेटिव, हाँ जी रीस्टेट कैसे करना है, सोचें सोचें जरा जल्दी से सोचें, सोच लो भाई रीस्टेट कैसे करते हैं। रीस्टेटेड कंपैरेटिव ईपीएस, कंपैरेटिव मतलब पिछला साल, कंपैरेटिव ईयर ईपीएस, जी बताएं यार रीस्टेटेड कंपैरेटिव ईयर ईपीएस कैसे आती है। सर बड़ा आसान सा फॉर्मूला, पिछले साल की ईपीएस लें, 6.4 गिवन है सर, 6.4 लें, मल्टीप्लाई करें जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में यूज हुए हैं, 4 हैं 3 हैं 5 हैं, राइट भी बोनस भी, उसको रिवर्स करें, 4/6 कर दें आप लोग इसको, 6/4 रिवर्स करके 4/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50/48 को 48/50 कर दें, ये आपके पास रीस्टेटेड कंपैरेटिव ईयर की ईपीएस आ जाएगी। सर कैलकुलेट कर लें सर, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं सर। सर हमारे पास आ रही है वैल्यू, देखें ज़रा 6.4 थी, मल्टीप्लाई बाय 4/6 कर दिया हम लोगों ने, 4/6, तो एक आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 50 किया तो फिर एक आंसर आ गया।
नाउ आई नीड अ वैल्यू, तो 4.096, 4.096, ये लें जी, 09 कर लें या 10 कर लें, ये ईपीएस थी पिछले साल की रुपीज पर शेयर। तो ये पर शेयर डिविड ईपीएस थी, पिछले साल बेहतर थी, इस साल ईपीएस थोड़ी सी कम हुई है हमारी, जो कि कोई अच्छा साइन नहीं है। देखे ना, पिछले साल ये थी, अब ये है। क्या आप 6.4 को कंपेयर कर सकते हैं जो पिछले साल की गिवन है? सर कंपेरेबल नहीं है। व्हेनेवर देयर इज बोनस इशू या राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर, तो पिछले साल की ईपीएस कंपेरेबल नहीं रहेगी। आपको वो कंपेरेबल करने के लिए इस साल के फ्रैक्शंस को पिछले साल की ईपीएस में एडजस्ट करना पड़ेगा। So this is how you have to solve a question on right issue as well. Now मेरे बच्चों, आप लोगों की एक असाइनमेंट है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप सॉल्व करेंगे एंड देन आप लोग इससे अगले क्वेश्चंस भी में जो जो असाइनमेंट्स गिवन है वो सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स आपको दिए हुए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अभी के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.